बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा और इसकी आयत मुबारका 195। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। इस आयत मुबारक के अंदर वअन्फ़िक़ू, यहाँ सबसे पहले नून साकिन और नून साकिन के बाद फ़ा है जो हरूफ इख्फ़ा में शामिल है। यहाँ पे इख्फ़ा कीजिएगा, आवाज़ को नाक में छुपाइएगा। वअन्फ़िक़ू लंबा भी कीजिएगा क्योंकि आखिर में वाव मद्दा भी है। फ़ी सबीलिल्लाहि लफ्ज़ अल्लाह बारीक रखिएगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले सबीली के आखिर में जो लाम है उसके नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पे आपने लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ना है। वला यहाँ अलिफ मद्दा है, इसे लंबा कीजिएगा। तुल्क़ू काफ मोटा रखिएगा, ग्रीन कलर में है, वाव मद्दा की वजह से लंबा भी करेंगे। तुल्क़ू बिअयदीकुम लंबा कीजिएगा, याय मद्दा है इसमें और याय लीन भी है, दोनों साथ साथ हैं। बिअई याय लीन, दीकुम याय मद्दा। बिअयदीकुम इला तहलुका इला तहलुका। अब यहाँ इसके बाद जो है वो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। फिर आगे वअहसिनू, उसके बाद भी वो 3 नुक्ते हैं, तो इनको कहा जाता है मुआनका। ये जो 3 नुक्ते आपको नज़र आते हैं इसको क्या कहा जाता है जी? मुआनका। और इसका हुक्म ये है कि इनमें से आप किसी एक पर ठहर सकते हैं, या तो आप यूँ कर दें इलत तहलुका, ऐसे यहाँ रुक जाए। वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इस तरह आगे मिला दे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इलत तहलुकति वअहसिनू, यहाँ वक़फ़ कर लें और आगे इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे आप पढ़ लें। ठीक है जी। वअहसिनू यहाँ हा का ख्याल रखिएगा, वाव मद्दा की वजह से लंबा भी कीजिएगा। इन्नल्लाह, इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना है, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा कीजिएगा, उससे पहले ज़बर है। युहिब्बुल में हा का ख्याल रखिएगा, मुहसिनीन में भी हा का ख्याल रखिएगा। इसका तर्जमा देखिएगा। वअन्फ़िक़ू और तुम खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ता में, वला और ना, तुल्क़ू डालो, बिअयदीकुम अपने हाथ, इलत तहलुकति हलाकत में, वअहसिनू और नेकी करो, इन्न बेशक अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन नेकी करने वालों को अपना दोस्त रखता है। अब इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तरगीब दे रहे हैं अहले ईमान को कि तुम जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर अपना माल भी खर्च करो। अगर तुमने माल खर्च करने में बुखल से काम लिया तो नतीजा ये होगा कि जो दुश्मन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जब दुश्मन ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो फिर वो तुम्हें नुकसान देने पर ज़्यादा उसको कुदरत हासिल हो जाएगी और वो तुम्हारा ज़्यादा नुकसान करेगा। इसी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अपनी जान और अपना माल दोनों जो है वो उसे खर्च करने में तुम बुखल से काम ना लो। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया। दुआ में याद रखें, खुश रहा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।